नमस्कार। अखन जतऽ भारत जतऽ हस्ताक्षर कहियो या हेडर और फुटर के बात होइ छै तऽ हेडर कहियो। अखन हेडर जखन आबै छै कि गवर्नमेंट ऑफ भारत राष्ट्रपति के चिट्ठी लिखले छनि, G20 में आमंत्रण होइ छै, भारत के जतऽ बात भऽ रहल छै तऽ एही कड़ी के जोड़ऽ के प्रयास रांची में भेलै। JN कॉलेज धुरवा में एकटा सेमिनार रखल गेलै और हमरा सबके बीच में उपस्थित भेला अपन समाजक जे एकटा हस्ताक्षर पुरुष और अखन बनारस से रांची में आयल छथि, हुनका सब परिचय लेब, की छथि, केना छथि और बात करब जे कोन मुद्दा से, कोन मुद्दा के लऽ कऽ, कोन बात पर ओ अपन वक्तव्य दै लए आयल रहथि हमरा सबके बीच में। सर केशव मिश्र जी सामने छथि, डॉक्टर छथि, एकटा इतिहासकार के रूप में सेहो छथि और जखन ये अपन वक्तव्य दैत रहथिन तऽ हमरा सबके लागल जे राजनीति से एते माटि पानि से जुड़ाव, कूटनीति के बात। सर्वप्रथम सर अपने रांची में आयल छलियै, की विषय छलियै? हमरा ई बाजैत बड़ा हर्षित भऽ रहल छी जे JN कॉलेज धुरवा के राजनीति शास्त्र विभाग से हमरा इन्विटेशन भेल कि अहाँ उभरता भारत, चीन के प्रतिनीति, ऐतिहासिक विश्लेषण पर बच्चा सबके आबि कऽ ओकर जानकारी दियौ, ओकर कते परिप्रेक्ष्य भऽ सकै छै। और ई तऽ नीक बात छै जे हरेक चीज के पाछू एकटा परिप्रेक्ष्य होइ छै कि केकर तरफ से अहाँ बाजि रहल छी। तऽ हम एतऽ एलहुँ, हमर जन्म रांची में भेल, शिक्षा दीक्षा, उच्च शिक्षा एतऽसँ भेल। बाबूजी के हम 2 साल पहले खो देलियनि, लेकिन बाबूजी ही बहुत चीज के परिवारे से भेटै छै जानकारी। और जखन हम JNU दिल्ली गेलहुँ और उच्च शिक्षा के लेल तऽ ओ वर्ष 88 छलै। 88 में एक बहुत पैघ कदम उठायल गेल छलै तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी के द्वारा। ओ चीन गेलखिन और रिश्ता के केना सामान्यीकरण कयल जाय ओकर लेल बहुत पैघ प्रयास छलै, बहुत पैघ पहल छलै। तऽ हमरा जखन एतऽ आबै के भेल तऽ हम अपन मित्र लोकनि के, अपन अकादमिक संगी सबके इएह चीज कहलिए कि बड़ महत्वपूर्ण छै कि जब JN कॉलेज धुरवा में जेकर नामे में जगन्नाथ जुड़ल छै, और जगन्नाथ भगवान कहे के जरूरत नहीं छै, एकटा मृदुल शक्ति के रूप में हिनकर समुपस्थिति केवल पूर्वी भारत में नहीं छै, द्वारकाधीश के कारण पश्चिम भारत में सेहो छै। अब भारत और चीन दुनू राष्ट्र राज्य बने से पहले सभ्यता राज्य रहल छै। अगर राजवंश के बात करी तो चाइना में हम बच्चा सबके बतेलिए कि चाइना में जो छिन डायनेस्टी छै, QIN, वो बड़ा मतलब छै। अगर अहाँ ओकरा हिंदी में कहबै, चाइनीज वे में प्रोनाउंसिएशन, तो ओकर मतलब हेतै छिन। अब भारत के अनुभव जे छै कि चाइना भारत के माटि पानि के छीनै के कोशिश कर रहल छै, और वास्तव में ई खाली प्रतीकात्मक नहीं छै, वास्तव रूप में ई चीज भेलैया। एहि चीज के प्रयास नेहरू जी के समय में भेलै। हम कहलिए कि 3N के बुझियो, नेहरू जी के टाइम में भेलै। नरसिम्हा राव जी कूटनीति के द्वारा ओकरा रोके के कोशिश केलखिन, तऽ नेहरू जी अगर पंचशील समझौता करलखिन जाहिमे भारत के एक तरीके से पीठ पर चाकू घोपल गेलै। नरसिम्हा राव कूटनीति में ओकरा मना करेलखिन। 1993 में जे समझौता भेलै, दुनू राष्ट्र में ई भऽ गेलै कि अपना सब युद्ध से अपन समस्या के निवारण नहीं करब। आ तेसर एन हम एखन के तत्कालीन परम आदरणीय प्रधानमंत्री जे कि बनारस के सांसद सेहो छथिन प्रतिष्ठित रूप में, और बनारस अपन सबके सांस्कृतिक राजधानी रहलैया, हमेशा से केंद्र बिंदु में रहलैया। हम सब जानै छियै कि केवल सनातन धर्म नहीं, बाबा विश्वनाथे नहीं, संकट मोचने नहीं, माँ गंगे नहीं, ओतऽ सारनाथ छै, प्रथम स्थली छै जतऽ बुद्ध जाकर अपन चेला सबके बीच में उपदेश देलखिन। तऽ बहुत महत्वपूर्ण बात छै ई समझे के लेल कि चीन के साथ की हमर सबके खाली युद्धे होबाक चाही, या चीन के जेना अपन सबके कूटनीति के गुरु जे छथिन चाणक्य रहल छथिन, जिनका कौटिल्य के नाम से जानै छै, ओना चीन के सुनजू रहल छथिन। आ सुनजू कहै छथिन बिना युद्ध केने अपन बात के मनवा ली से अल्टीमेटली कूटनीति छै। तैं हम गेल छलहुँ ओ प्रांगण में बच्चा सबके ई बतबै लेल कि अहाँ सब सोचै जाइयो, आई से 5 साल बाद, आई से 10 साल बाद, आई से 15 साल के बाद अपना सब पड़ोसी के साथ केहन रिलेशन चाहे छी,
कि ओहिमे अनिवार्यतः युद्धे एकटा चीज छै, या हम सब आर्थिक शक्ति के रूप में, वैज्ञानिक शक्ति के रूप में, आध्यात्मिक शक्ति के रूप में एते प्रभावित कऽ लेबै कि ओतऽ के जन समाज भारत के साथ बढ़िया रिलेशन राखतै। तैं एकर छोट प्रयास छल। हमरा बड़ खुशी अछि कि हमर बचपन के मित्र विनोदानंद जी हमर साथ छलथि, और वहो ई चीज के बतेलखिन कि झारखंड के परिप्रेक्ष्य में बुबू जी अहाँ सब जानै छी प्रतिष्ठित उद्योगपति व्यवसाय के काज करै छथिन, तऽ की सब संभावना एतौ से भऽ सकै छै, क्योंकि अपना सब जानै छी झारखंड के कई ब्यूरोक्रेट छथिन जे नीति आयोग में छथिन, शेरपा छथिन विदेश मामला में। तऽ एकटा बड़ जरूरी भऽ जाइ छै कि सरकार के अलावा जन समाज, अकादमिक जगत, उद्योग जगत साथ में काज करे, जैसे कि उभरता भारत जे छै ओ एकटा G20 के बाद से एकटा महाशक्ति के रूप में उभरि गेलैए। चाइना के राष्ट्रपति के एतऽ नहि एनाइ एकटा डिलिबरेट सिग्नल छै जे ओ सब हड़बड़ा रहल छथिन। भारत के जे यश प्रतिष्ठा बढ़ि रहल छै ओहिमे हमर माननीय सांसद जी जे परम आदरणीय प्रधानमंत्री छथिन ओकर सब चीज के समन्वित कऽ रहल छथिन। प्रधानमंत्री जी के साथ दूटा पिलर छथिन जबरदस्त, विदेश मंत्री एस जयशंकर जी JNU से पढ़ल छथिन, PhD छथिन, रिटायर केला के बाद वो टाटा जगत से जुड़ल छलखिन, और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार परम आदरणीय वो छथिन डोभाल साहब, उनको IPS अफसर छथिन, पाकिस्तान के बारे में बढ़िया जानकारी छै। तो ई समन्वित शक्ति जे सरकार के होइ छै, मैथिल सबके लेल जरूरी छै जे जन समाज से सेहो होबाक चाही। अपना सब तो जनक के संतान छियै ने, ई बुझऽ पड़तै महीनी में, आ महीनी में मिथिला जगत विश्वविख्यात छै। सर बहुत सुंदर बात कहली कि G20 में अपन शक्ति के प्रदर्शन भारत कऽ चुकल है, और चाइना के प्रधानमंत्री नहीं एलखिन, राष्ट्रपति नहीं एलखिन, आमंत्रण गेल रहन लेकिन नहीं एलखिन। सब चीज छै, लेकिन अपने सब केओ हम सब मिथिला से छियै। एकटा युवा सबके चिर परिचित मांग छै मिथिला राज्य, या भाजपा के शासन रहे, जे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी हमरा सबके अष्टम अनुसूची में मैथिली भाषा के सम्मिलित केने रहथिन। की अपेक्षा राखि सकै छियै अहाँ जे अहाँ के जे सांसद छथि, जे अखन वर्तमान के माननीय प्रधानमंत्री छथिन, कहियो तऽ देश के आगाँ लऽ जा रहल छथिन, प्रदर्शन नीक भऽ रहल छनि, चांद पर अपन झंडा सेहो फहरा देलखिन, तऽ कि हमरा सबके जे ई छोट छीट मांग जे अइ ओ कते पहिले जायज छै मिथिला राज्य, और हुनका तरफ से केहन संकेत हेबाक चाही? अपने के सबसे पहले धन्यवाद देव कि एकटा बहुत यथार्थवादी दृष्टिकोण से अपने प्रश्न पूछल। इतिहासविद होय के कारण ई बात तो सही छै जे प्रोफेसर उपेंद्र ठाकुर हुनकर बालक जे छलखिन पटना विश्वविद्यालय में प्रोफेसर ठाकुर जी, बहुत लोग सब मिथिला के इतिहास पर लिखलखिन। मिथिला इतिहास के प्रवाह में एकटा अलग एंटाइटी तो वाकई में रहल छै, प्राचीन काल में रहल अछि, लेकिन प्राचीन काल में जो मिथिला छै तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण भेलै कि 1814 में जो आंग्ल नेपाल संधि भेलै ओकर किछ भाग नेपाल चलि गेल। आधुनिकता में के नहीं जाने या जो बड़ा हमारा अपना सब लेल शर्मिंदगी वाले स्थिति छलै, अपना सब टोटल उपनिवेश बनि गेलो। नेपाल में जो राजनीतिक परिवर्तन भेल, महाराज के दरकिनार कऽ कऽ राणा व्यवस्था आबि गेलै। जनकपुर के जतेक चमक दमक हेबाक चाही तीर्थस्थली के रूप में सेहो नहीं रहल अछि। तऽ एहि पर प्रबुद्ध लोग के बैसार करऽ पड़तनि, जन जागरण करऽ पड़तै कि मिथिला में जतेक एकत्रित आवाज छै ओ किया नहीं एहन मजबूती से उभरि रहल छै जे 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले अपना सब अपन बात के राखि सकी हरेक राजनीतिक दल के पास। आ ओहिमे गरीबी हटाओ जका बात नहीं छै कि गारंटी कऽ लेलिए चतुर्थे पंचवर्ष योजना में आ गरीबी एखनो तक बेसी छै। तब मिथिला के साथ तो ई चीज करऽ पड़तै। एहिमे हमर सबके भूमिका दू स्तर पर हेतै। हम की केलिए तो हमरा बतबैत बड़ा हर्ष भऽ रहल अछि कि एखन
नागेंद्र झा कॉलेज लहेरियासराय में मिथिला इतिहास संस्थान के बैठक छलै और परम आदरणीय डॉक्टर राधा कृष्ण चौधरी बहुत प्रतिष्ठित इतिहासकार हुनकर मेमोरियल लेक्चर हम देलिए। ओहिमे हम बजलिए मिथिला के इतिहास के बारे में, ज्ञान पद्धति के बारे में, महाराज दरभंगा से लऽ कऽ जे औपनिवेशिक काल में छलै। और निष्कर्ष में हम इहो बात बतेलिए क्योंकि हमारे बाबूजी प्रोफेसर नारायण मिश्र मानव विज्ञान के छलखिन और वो शेड्यूल कास्ट पर काज करै छलखिन। आई हम सब हुनका सबके दलित कहै छियै। तो देखियो मिथिला में दलित उत्पीड़न ओहन नहीं छै जेहन मगध में छै, मगही में छै, जतऽ हत्या तक भऽ गेलै। मिथिला में उत्पीड़न छै तो बहुत महीनी में छै। ओकर जे चित्रांकन भेलैया मिथिला पेंटिंग में बहुत उन्नत तरीका से भेलैया। ओकर सिमेटिक्स और सेमियोटिक्स छै, बहुत जबरदस्त चीज छै। तो एहिमे बुद्धिजीवी सबके आबऽ पड़तनि। छात्र यूनियन खाली वह संघर्ष करत तो सरकार के लेल वो बहुत अथी भऽ जाइ छै कि अरे ई तो हमारे लेल कानून व्यवस्था के अथी भऽ रहल अछि, हम ओकरा सबके जेल में पठा देबै, हम ओकरा सबके कॉन्स्पिरेटिव बना देबै। तो प्रबुद्ध जन छी, आध्यात्मिक जगत के लोग छी, तो अपनो सबके काज मृदुलता से करऽ पड़त। एहिमे वैधानिक रूप से हमरा याद पड़ैया परम आदरणीय लेट अटल जी नहीं रहलत केना अष्टम अनुसूची में हुनका केना तखन के जे विधान परिषद में मैथिल छलथि, एतेक प्रसिद्ध वकील छलथि, ओ मनेलखिन। तो ओहिने हमरा सबके चाही कि देख ली भाजपा में अगर श्री प्रभात झा जी छथि, कांग्रेस में नागेंद्र बाबू के बेटा छथिन, कई लोग छथिन, सब नेसेसरली खाली ब्राह्मणे नहीं छथि, हर एक वर्ग से छथि। चिराग पासवान छथि, बहुत लोग छथि, कथी लए संजय जी छथि, बहुत लोग छथि, कथी लए हम नाम दी, भऽ सकै छै ई क्षण में हम नामो बिसरैत होइ छै। तो अपना सबके बैसार करऽ पड़त। पहले ई देखऽ पड़ते कि हाँ हम सब आवश्यक रूप से सांस्कृतिक रूप में विशिष्ट छी। फिर देखऽ पड़ते भौगोलिक रूप से हम सब कते के मना सकै छी सब, क्योंकि एकर अंतरराष्ट्रीय डायमेंशन सेहो छै, नेपाल में मधेसिया सेहो छै। तो ई तो कनी में चांस छै जे अथियो भऽ सकै छै। तो एहिमे सावधानी से कदम उठाबऽ पड़तै। हमरा लागैया 2024 अब बहुत नजदीक भऽ गेलैया। हमरा सबके विधानसभा या अगला के अगला लोकसभा तक किछु मामला में धैर्य राखऽ पड़त। लेकिन अगर हमरा लागैया बैसार होई, सफल होई, झाजी जकाँ अहाँ जेना टेलीविजन से ई चेतना के बढ़ा रहल छी, और चेतना तो सबके छै। आइ काल्हि ओपोजिशन पार्टी सेहो कहै छै जे इंडिया कोऑपरेटिव फेडरलिज्म होबाक चाही। तो हमार सबके मांग क्या नहीं है। हम इलाहाबाद में पहले पढ़बै छलहुँ, डॉक्टर जयकांत मिश्र जी कतेक अथी छथिन, पहुँचल छथिन। हुनका पंडित जवाहरलाल नेहरू जी सेहो साहित्य अकादमी में बजबै छलखिन, बड़ा आदर छलै। एक जमाना में इलाहाबाद में एकमात्र जे उदाहरण छै, पिता पुत्र अपन वाइस चांसलर के देलखिन, कते पैघ बात छै। ई चीज पहले कलकत्ता में भेल छल, मुखर्जी परिवार। तो अपना सबके बड़ा गौरव के बात छै। दिल्ली के प्रथम लेफ्टिनेंट जनरल झाए जी छलखिन, हमेशा यूपीएससीओ में फर्स्ट केने छथिन। संस्कृत शिक्षा में, आध्यात्मिक शिक्षा में, विज्ञान प्रौद्योगिकी में, डॉक्टर में, तो सबके आबऽ पड़ते, जन जागरण बढ़ाबऽ पड़ते। और हम तो इतिहास के आदमी छी, निकट क्रम नहीं लेकिन मध्यमगामी में तो हेबे करते। हम तो ई मामले में संतुष्ट छी कि हेबे करते। सर अखन बड़ा कंट्रोवर्सी चल रहा छै, इंडिया या भारत। अंग्रेजी में इंडिया कहल गेल छै। हम भारत बन के चली या इंडिया बन के। बतौर इतिहासकार अहाँ सब हम एक प्रश्न कऽ रहल छी जे भारत अपन रास्ता केना तय करे आगू आबऽ वाला समय में, वो कनी रोड मैप अहाँ बताबऽ के प्रयास करू। हम फिर से अहाँके बधाई दै छी जे एकटा बड़ा अर्थपूर्ण बात अपने पूछलियै। बतौर इतिहासकार हम व्यक्तिगत रूप से और सामाजिक चेतना के माध्यम से ई कहबै कि समय आबि गेलैया भारत वाला रास्ता अपनाबै के। एकर पाछू हमर कोनो प्रलोभन नहीं अछि, हम कोनो चीज के आकांक्षी नहीं छी। एहि के बारे में हमर जे सोच अछि वो बड़ा स्पष्ट छै। 19वीं सदी के मध्य के समय देखिए, अगर एशिया में पहिल राज्य जे कोनो आधुनिकीकरण भेलै तो वो जापान छै। जापान जापानीज माध्यम से
विज्ञान, प्रौद्योगिकी, वित्त के मामले में, सैन्य के मामले में अपन विशिष्ट मार्ग के अपने के वो मार्ग के अपनेला सा यदि अपना सब अपन स्वतंत्रता के संघर्ष के सेहो स्वत्व देखबै, एकटा बड़ पैघ पड़ाव छै की भेलै महात्मा गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस में सैद्धांतिक मुद्दा करीब करीब वह छै। स्वतंत्रता संग्राम में मार्ग पाश्चात्य जगत से हेबाक चाहिए या भारत से हेबाक चाहिए। सुभाष चंद्र बोस के कनिको अथी नहीं छलै कि ब्रिटिश के हटावे के छै तो हमरा लेल सब विकल्प खुलल अछि। वो तो छलखिन इंडियन सिविल सर्विस से, लेकिन उनका में जे आध्यात्मिक जगत के संकल्पना छलै, अपना सबके याद रखबाक चाहिए। छलथि बोस, जन्म भेल छनि कटक में। ये जो पूर्वी भारत एकटा सब आइडेंटिटी में आजकल के आइडेंटिटी हो छै सैंडविच जकाँ। हम मैथिल छी, हमर जन्मभूमि झारखंड में अछि, हम अपना आप के उन्नत करे के लेल नई दिल्ली गेलो, लालू के जमाने में बिहार में हमरा नौकरी नहीं भेटल, सब नौकरी हमरा उत्तर प्रदेश में भेटल, 3-3टा परमानेंट। तो हमार आइडेंटिटी तो सैंडविच छै ना। एहनो भारत के जे आइडेंटिटी छै ओहि में पर्याप्त प्लूरलिज्म छै, ओहि में पर्याप्त डाइवर्सिटी छै। भारत के मतलब खाली हिंदी माध्यम नहीं होइ छै, अपन सबके कॉन्स्टिट्यूशनो कहै छै इंडिया डेट इज भारत, और एकर लेल प्रयास भेलैया। और हिस्ट्रियो में कनेक्टेड हिस्ट्री, सर्कुलेटरी हिस्ट्री, इतिहास में जे आइडिया छै जे मटेरियल रियलिटी एक तरीके से घूमै छै, साइक्लिकल अवधारणा छै। तैं इस समय आबि गेलैया। हम क्या कहै छी, दुनू चीज भेलैया। ग्लोबल के आप ग्लोकल कह जा रहल छी। ग्रियर्सन के बात के बहुत आगू बढ़ कर ओकरा में नया तत्व सेहो जोड़ल गेलैया। अपनो सबके साहित्य में बहुत नया बात भेलैया। हमर पत्नी अगर डिक्शनरी लिखलखिन है तो ओकर 3 उद्देश्य छै, हिंदी टू मैथिली, मैथिली टू इंग्लिश, और हुनकर बस चलतन, हुनका आज काज भेटतन ओहिमे भोजपुरी सेहो जोड़ देथिन कि सब जे छोट छोट आइडेंटिटी छै ओकरा दिक्कत छै कि ओकरा विखंडित नहीं बुझबाक चाही, वो सब समन्वित भ सकै छै, दृष्टिकोण देखा पड़त। तैं भारत में बहुत संपुट अगर इंडिया के छै तो इंडिया से घबरेबाक नहीं छै जे वो राहुल गांधी के नेतृत्व के राजनीतिक एंटाइटी छै। अपन सबके नरसिम्हा राव जखन HRD मिनिस्टर छलखिन, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, एखन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, सब कहि रहल छै जे मदर टंग में पढ़ाबियो बच्चा सबके तुरंत उत्तर नहीं भेट जाए, बच्चा सब बढ़िया प्रश्न पूछे, उत्तर तो बादो में भेट सकै छै। हमहूँ सब क्लासरूम में कते चीज के कहै छी हम एखन अहाँ के जवाब नहीं देब, बाद में देब, या कते चीज एहन होइ छै जे शिक्षक नहीं अहाँ अपन अनुभव से जानि जाइ छी। अपना सब तो एहन गिनी से छै। तैं हमर अहाँके फेर से धन्यवाद, इतने बढ़िया चीज अहाँ पूछल। भारत के समय आबि गेलैया मृदुल शक्ति के रूप में। एकटा और बात छै सर, एकटा चीज पूछऽ चाहै छी। अखन हमरा भेटल है कतौ वो चीज नहीं, लेकिन र्यूमर जे कहै छै एकटा हवा में चलि रहल छै। चूँकि राजनीतिकरण छै कि अहाँके कोनो जानकारी है बतौर इतिहासकार, भारत के जे आज़ादी भेटल रहे 1947 में, ओहि समय जे अंग्रेज जे अपन सत्ता जखन एहिठाम से आजाद करऽ जा रहल है कि वो कोनो लीज एग्रीमेंट छै? नहीं, ओकरा हम लीज एग्रीमेंट नहीं कहबै, लेकिन इतिहास में एक ब्रांच होइ छै लीगल हिस्ट्री। अब हरेक विषय में स्पेशलाइजेशन भ रहल छै। नैनो पहले पढ़ल जाइ छलै फिजिक्स में, अब नैनो साइंस इंडिपेंडेंट भ गेलै। जेनेटिक्स पहले बायोलॉजी में पढ़ल जाइ छलै, अब जेनेटिक्स एग्रीकल्चर में आबि गेलै। हरेक चीज के प्रोग्रेशन होइ छै। तऽ हमरो सबके विधा में कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री होइ छै।
और हमरा बड़ा अथी भेल। हम एक कॉन्फिडेंशियल काम के लेल दिल्ली गेल छलहुँ, आबै छलहुँ तऽ फ्लाइट छलै विस्तारा के, ओ T3 दिल्ली में छलै, और हम एक किताब पढ़लहुँ, खरीदलहुँ तऽ स्मिथ के बुक स्टोर में। एते बढ़िया जकाँ ओहिमे एक्सप्लेनेशन छै जे केना डिवीजन ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट इनटू 2 कंट्रीज ऑन 14 अगस्त पाकिस्तान एलै, 15 अगस्त पे भारत एलै, इंडिया जे कही ओ ई देखेबाक प्रयास केलखिन। और ओ एकटा प्रबुद्ध आदमी जे कि IIT से पढ़ल छथिन, ओ लिखलखिन है एहन चीज इतिहासकार एखन हिम्मत नहीं जुटा पाबि रहल छै। और ओ बताबै छथिन केना कॉन्स्टिट्यूशनली 1909 से जे सेपरेट इलेक्टोरेट एलै मुसलमान सब, ओकरा कते आसान छलै जे एक समय में जिन्ना बाजल छलै कि हिंदूज एंड मुस्लिम्स दे आर टू आइज ऑफ द सेम दुल्हन, ओहने ओ केना आजाद भऽ कऽ अलग भऽ गेल। और ओकर सबसे पैघ मिथ जे छलै से इंदिरा गांधी तोड़लखिन जहन बांग्लादेश बनि गेलै, 2 राष्ट्र से 3 राष्ट्र भऽ गेल। तऽ ई तऽ प्रूव भऽ गेलै कि ओ थ्योरी गलत छै। आइ पाकिस्तान के देखियौ की हाल छै, हमरो सबके मोन ओकर सबके दरिद्रता से प्रभावित होइ छै। ओ विषय कनि सर दोसर बोले, लीज एग्रीमेंट मतलब कहलहुँ कि कोनो एहन कॉन्ट्रैक्ट छै जे आज़ादी अहाँके एतबा दिन है? ना ना, सवाले नहीं छै, एहन कोनो नहीं छै। भारत हमेशा से संप्रभु रहल छै। नहीं, ये एक र्यूमर उड़ायल छै जे एंटी कंपेंसी जखन हमर होइ हम छै। ना ना ना, हमर जानकारी में और ओहिनो इतिहास बहुत दिन से और हर एक तरह के इतिहास लेखन देखने छी, सवाले नहीं छै। एहि सब टाइम में बड़ा उड़ै छै, तैरै छै। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद सर, अहाँ रांची एलिए और लहर मीडिया से अहाँ संपर्क भऽ सकल लहर मीडिया के, और अपन उपयुक्त समय दिलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आभार अपने के सेहो।